नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पाथ एग्जाम पर। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी मैथ पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं 3 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन को हम आसान मेथड से सोल्व करेंगे और जहां संभव होगा वहां शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे ताकि एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर हो। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 पेन का मूल्य 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो हम पेन को x मान लेंगे, यहां पेंसिल को क्या मान लेंगे, y। 3 पेन का मूल्य 5 पेंसिल के बराबर है। 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य, 5 पेन, पेन को हमने x माना, प्लस 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 34 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य बताना है। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? इतना समझ में आया? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 5/3 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? ये पहली इक्वेशन है हमारी। x की वैल्यू पुट करेंगे, 5 गुना x की वैल्यू कितनी है, 5/3 y प्लस 3y। क्या आएगा, 5×5 = 25, 3y प्लस 3y। यहां तक कोई दिक्कत? इनका मूल्य कितना है, 34 रुपए। यही तो है, कितना है, 34 रुपए। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, इसके अपोन में 1 है। क्या होगा, 25y प्लस 3×3 = 9। यहां तक कोई दिक्कत? कितना, 34 रुपए। अब हम करेंगे 25 और 9, कितना आएगा, 34y। ये अपोन में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 34×3। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, क्या आएगी, 34×3/34। 34 से 34 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। हमसे क्या पूछा है, 3 पेन और 5 पेंसिल। 3 x की वैल्यू कितनी है, अब इस वैल्यू में पुट करेंगे। 3 x की वैल्यू कितनी है, 5/3 y प्लस 5y। यहां तक कोई दिक्कत? 3 से 3 कट गया, 5 और 5 10y। y की वैल्यू हमारी क्या आई थी निकल के, 3 आई थी। तो 10×3 क्या हो जाएगा, 30। हमारा आंसर क्या आएगा, 30। ऑप्शन नंबर डी। 5 पेंसिल और 3 पेन का मूल्य कितना है, 30 रुपए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि x का 4%, इसका x का 4% कितना है, 96 है। तो x की वैल्यू निकालनी है। x और ऐसी का ऐसी लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन में इक्वल टू 96। परसेंट का साइन हटाने के बाद क्या आया, 100। x इक्वल टू 96, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुना में। 4 डिवाइड में आ जाएगा, भाग में। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 96 कितनी बार चला जाएगा, 24 बार। 24 चौका 96, तो क्या आया, 24 गुना 100, क्या आया, 2400। हमारा आंसर कितना है, x की वैल्यू कितनी आई, 2400। ऑप्शन नंबर बी। यहां तक कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरल कीजिए। किसका है, सिंप्लीफिकेशन का।
इस चैप्टर से है सिंप्लीफिकेशन से। सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड मास का रूल बताया था, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, ओ से ऑफ या का लगा हो तो का सॉल्व करेंगे पहले, डी से डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से ऐड यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। क्वेश्चन लिखते हैं 1723 क्या है, प्लस 551 डिवाइड बाई 19 माइनस 12 गुना 32। सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ तो कहीं लगा नहीं है, डिवाइड को सोल्व करेंगे, 19 दूनी 38, 17 बचेगा, 19 नम्मा 29 बार जाएगा, 1723 प्लस 29 माइनस 12 की 32 में गुना करेंगे, गुना करनी तो आपको आती है, 32 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 है सिर्फ, 12 के 36 और 2 38, 384। अब ऐड कर लेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे, 9 3 12, 2 और 2 4 1 5, 1752 माइनस 384। घटाना आता है, 12, 12 में से 4 गए 8 है, कितना बचेगा 4, 14 में से 8 गए 6, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, क्या आएगा 1368। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या आया, 1368। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल किससे है, मेंसुरेशन से। कहां से आया है, मेंसुरेशन चैप्टर से। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है, सर्किल, इसका क्षेत्रफल जो होगा ये रेडियस होगी, वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.4। क्षेत्रफल निकालना है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। यहां तक कोई दिक्कत, 8.4 गुना 8.4, पॉइंट हटाएंगे 2 0, इस पॉइंट हटाएंगे 1 0। यहां तक कोई दिक्कत। अगले को आगे देखते हैं, 7 से काटेंगे, 7 ही करना 7, 7 दूनी 14। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 22 गुना 12 गुना 84 बटे 10 ढाई, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम सोल्व करते हैं, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 4, 100 गुना 22 बट्टे 100। जब 1008 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, गुना करनी आती है, 2 अट्ठे 16 1 0 2, 2 अट्ठे 16 1 0 2, 6 और 1 7 6 1, 6 का 6 6 7 1 2 2, क्या आया 2 2 1 7 6। डिवाइड में क्या है, भाग में 100। अगर किसी भाग में 100 हो तो कितने जीरो हैं, 1 2, तो हम पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 7 6 लिखा, 2 के बाद पॉइंट लगाया, 2 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या है, 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों में 7200 पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 1080 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इस चैप्टर से है सिंपल इंटरेस्ट।
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI, P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत? SI कितना दिया है? 1080। मूलधन कितना दिया है? 7200। दर कितनी दी है? 6%। हमसे क्या पूछा है? समय पूछा है। कितने वर्षों में? टाइम पूछा है अपॉन, यहां तक कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, टाइम 1080 बटे, ये मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा, ये भी अपॉन में आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? 12 से काटेंगे, 12 नंबर 108, 0, 12 छंग 72। 6 से काटेंगे, 15 छक्का 90। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या आया? 5/2 साल, यानी इसे हम लिखेंगे 2.5। आंसर हमारा क्या आया? 2.5। कैसे आया? जब 5 को 2 से भाग देंगे, 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक में तो जाएगी नहीं, पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 लगा देंगे, 2 पंजे 10। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये समझते हैं। अभाज्य संख्या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? जो एक और अपने आप से कट जाए, अपने आप से डिवाइड हो जाए, से कट जाए। पर याद रखना है, इसके अपने 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, जिसके अपने 2 गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, जो 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो 2 गुणनखंड हो गए। तो हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 को 6 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर मतलब 97 को 6 से अगर हम भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा 6 का 6, 3 7 6 छंग 36, शेषफल बचेगा 1। कैसे पता चला? भाग करके देखते हैं। 6 का 6, 9 में से 6 गए, 3 बचेगा, 6 छंग 36, लास्ट में क्या बचा? यही हमारा शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल। कितना बचा? 1। हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। 16 का वर्ग यानी स्क्वायर। आपको स्क्वायर निकालने आते हैं? मैं सिखाता हूं। या तो 16 गुना 16 कर लो, वर्ग का मतलब, या एक तरीका और है। सबसे पहले जो इधर वाली डिजिट है 6, इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 36, 1 का वर्ग करेंगे 1। कोई दिक्कत? इसके बाद 6 का 6, 1 गुना 6, 6 का 6 दूनी 12, क्या आया? 12। तो लास्ट की डिजिट छोड़ के 12 लिख देंगे, ये छोड़ दिया। अब हम इसे ऐड कर लेंगे, 6, 3 2 5, 1 और 1 2, 256। अगर हम 16 गुना 16 करेंगे तो भी हमारा 256 ही आएगा, या सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 3 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट के अग्निवीर जीडी मैथ क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझा। अब इन सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर हो। अगर क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही शिफ्ट वाइज मैथ पीवाईक्यू क्लासेस के लिए नेक्स्ट पार्ट एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगली शिफ्ट के मैथ क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।